नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए जो कि आपका भी होने वाला है, तो उसका जो है हम लोग सामान्य हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका ये पेपर वन में पूछा जाएगा। और हमने देखिए इसके पहले हिंदी का पूरा कंप्लीट लेक्चर्स हमने एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंप्लीट करा दिया है और साथ में इसका पीडीएफ भी हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इन सभी का आपको मिल जाएगा और साथ में एक टेस्ट सीरीज भी हमने प्रोवाइड किया जिसमें कि आपको पूरे 10 सेट आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और साथ में जो पेपर टू आपका है तो उसमें हमने जनरल स्टडी के जो पोर्शन आपका है तो उसका भी हमने जो है क्लास करवाया हुआ है और साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे लिंक आपको सारे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो देखिए आज के सेट नंबर वन का आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है। तो हिंदी देखिए, हिंदी का जो उद्भव हुआ है इसका, तो इसका क्रम जो है मतलब ये कहाँ से ये स्टार्ट हुआ और किस तरीके से इसका जो प्रगति हुई यानी कि इसका विकास क्रम है। तो देखिए ये चीज़ मैंने आपको बताया था जब हिंदी का जो फर्स्ट लेक्चर आपको मैंने बताया था उसमें कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है, तो जितने भी हिंदी या फिर जो आदि जो भी इसके भाषा जो भी है इसके रिलेटेड, तो उन सभी का जो जननी है तो वो संस्कृत भाषा है। तो हिंदी का विकास जो है तो यही के आगे बढ़ते हुए हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्रम में आपका एक सारा का लिखा हुआ है जैसे किस तरीके से हिंदी का विकास हुआ है। तो सबसे पहले है इसकी जो आदि जननी भाषा जो है तो वह है संस्कृत है, फिर उसके बाद पाली है, फिर प्राकृत है, अपभ्रंश हुआ, उसके बाद फिर अवहट हुआ, फिर उसके बाद प्राचीन या फिर जो प्रारंभिक हिंदी है। तो इस तरीके से जो है इसका विकास क्रम हुआ है हिंदी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन में आपका है तो ऑप्शन ए आपका मैच करेगा, दैट इज पाली। उसके बाद है प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद फिर अवहट है और फिर उसके बाद जो प्रारंभिक यानी कि जो प्राचीन हिंदी है। तो इस तरीके से ये इसका क्रम है आपका। हालांकि इसके पहले देखिए जो इसकी जननी जो है तो वह है संस्कृत भाषा है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसके रिगार्डिंग डिटेल में हमने हिंदी में पूरा वीडियो हमने बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए कि अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो इनमें से कौन सा बोली जो है उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ब्रज, अवधी, भोजपुरी और पहाड़ी है। तो देखिए इनमें से जो दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है बोली जो दी गई आपके, तो ब्रज, अवधी और भोजपुरी ये तीनों जो है तो ये उत्तर प्रदेश की बोली है। लेकिन जो पहाड़ी जो आपका दिया हुआ है तो ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की ये बोली है। और देखिए इनसे रिलेटेड मैंने आपको जो है वीडियो में भी पूरा बताया हुआ है कि कौन कौन से जो भाषा है मतलब कि जो बोली है वो कौन कौन से राज्य में प्रमुख तरीके से वो बोले जाते हैं। तो आप लोग जो है उसे पढ़ लेना अच्छे से। फिर नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में एक शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो कौन सा इनमें से जो है एक स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सारे जो स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए इसमें से जो आपका दिया हुआ है पानी, नदी, रोटी और छड़ी, तो जो पानी आपका है तो यह जो है आपका ये स्त्रीलिंग नहीं बल्कि एक पुल्लिंग शब्द आपका है और बाकी जो नदी, रोटी और छड़ी जो है तो ये सारे स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमने आपको जो है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाए जाते हैं तो ये सारा चीज़ हमने ऑलरेडी हिंदी में आपको पढ़ाया हुआ है और साथ में जो पीडीएफ है उसमें हमने बहुत सारे चीज़ है हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो किस तरीके से किए जाते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे लड़का है तो इसका होता है लड़की, उसी तरीके से और भी आपको मिल जाएंगे कि जो आपका मान लीजिए नर है तो इसका होता है नारी, पुल्लिंग में किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं। उसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं जो कि लिस्ट हमने आपको पूरा प्रोवाइड किया हुआ है पीडीएफ में, जो हिंदी का पीडीएफ हमने उसमें बनाया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में संप्रदान विभक्ति का चिन्ह कौन सा है। तो देखिए जो कारक होते हैं और उसके जो भी जो साइन होते हैं मतलब किस तरीके से हम पहचानते हैं, तो इनसे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जो संप्रदान आपका दिया हुआ है तो इसका जो विभक्ति का चिन्ह होता है तो वो आपका है दैट इज के लिए। तो ऑप्शन ए जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो देखिए जो संप्रदान आपका रहता है तो ये हम लोग इसको इस तरीके से पहचानते हैं कि जिसके लिए कुछ किया जाए या फिर जिसको कुछ दिया जाता है, तो इसका बोध कराने वाले शब्द को ही जो रूप होते हैं इसको हम लोग संप्रदान कारक हम लोग कहते हैं। तो देखिए जो कारक जो होते हैं और इसके जो आपका रहता है यहाँ पे, तो ये सारा चीज़ हमने लिस्ट में प्रोवाइड किया हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं उसको। तो यहाँ पे देखिए जो कारक होते हैं और उनको पहचानने के लिए और इसके लक्षण क्या होते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए जो कारक होते हैं तो सबसे पहले तो आपको इन सभी का आपको याद रखना होगा। जैसे दिया हुआ आपका कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंधन, अधिकरण और संबोधन, तो ये जो है इसके 8 कारक होते हैं पूरे टोटल। तो इनका चिन्ह जो होता है, जैसे कर्ता आपका है तो कर्ता का होता है इसका चिन्ह होता है ने, तो इसी से आप लोग पहचान सकते हैं। तो कर्ता इसका मतलब होता है कि जो काम करे। फिर उसके बाद जैसे कर्म आपका है, कर्म कारक जो है तो कर्म कारक का इसका चिन्ह होता है को। तो इसमें मतलब होता है कि जिस पर क्रिया का फल पड़े वो होता है आपका कर्म का। फिर उसके बाद जैसे आपका करण कारक है तो करण कारक इसका जो चिन्ह है तो करण का होता है जैसे से और के द्वारा, इसका मतलब होता है कि काम करने का जो साधन होता है।
फिर अगला देखिए जो संप्रदान कारक आपका है, तो संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है इसका, जैसे के और को है आपका और के लिए है, यानी कि जिसके लिए किया जाए तो वो आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। फिर उसके बाद देखिए जो अपदान कारक है, तो इसका देखिए जो चिन्ह होता है वो आपका से, यानी कि इससे जो है अलगाव का अर्थ आपको देखने को मिलेंगे सेंटेंस में। मतलब कि जिससे कोई वस्तु अलग हो रही होगी, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो वहां पे अलगाव की भावना हो रही है, तो उस समय अपदान कारक वहां पे यूज होती है। फिर अगला देखिए संबंधन कारक जो है, तो इसका जो चिन्ह होता है का, की, के, रा, री और रे हो गया आपका, यानी कि जो एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जोड़े तो वो आपका होता है संबंध कारक। और वहीं अधिकरण कारक जो है, तो इसका होता है में और पर, और ये जो रहता है आपका कि जो क्रिया का आधार होता है उसे हम लोग बोलते हैं संबंधन अधिकरण कारक है आपका। और वहीं देखिए जो संबोधन कारक आपका है, तो इसका होता है हे, अरे या फिर जो हो है, यानी कि जिससे किसी को पुकारा जाए तो वो आपका होगा संबोधन कारक का। तो ये सारे जो है आपका ये दिया हुआ है, और इसको किस तरीके से और डिटेल में जानना है तो और क्या क्या तरीके हैं जानने के लिए, तो ये सारा चीज़ हमने डिटेल में हिंदी में बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो देखिए हिंदी जो है, तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी इसका आपका हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो आपका जैसे दिया हुआ इसमें गुरुमुखी जो आपका है, तो गुरुमुखी देखिए आपका, तो ये पंजाबी भाषा की ये लिपि है। उसी तरीके से हिंदी के अतिरिक्त जो और भी जो लैंग्वेज है जिसकी लिपि मतलब देवनागरी लिपि है, तो उसका आपका है जैसे संस्कृत हो गया, मराठी हो गया, नेपाली हो गया, तो ये सारे जो भाषा हैं, तो इन सभी का भाषा जो देवनागरी लिपि ही है। फिर नेक्स्ट देखिए गिरी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गिरी जो शब्द आपका है, तो इसके पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए जो गिरी आपका है, तो मतलब ये होता है आपका जैसे पर्वत जो होते हैं, तो उसी का एक आपका उसी में से दिया हुआ शब्द है। तो इसमें देखिए जैसे पर्वत आपका है, अचल है और भूधर है, तो ये सब जो है तो इसके पर्यायवाची है। लेकिन जो पवन आपका है, तो ये जो है इसका जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो गिरी के देखिए इसमें और जो पर्यायवाची शब्द इसके होते हैं, तो आपका जैसे गिरी हो गया, पर्वत हो गया, अचल, भूधर हो गया, महीधर, शैल, नग, तुंग, पहाड़, तो ये सारे जो है इसके पर्यायवाची शब्द है। और वहीं पे जो पवन आपका दिया हुआ है, तो जैसे हवा जो होता है उसी को बोलते हैं पवन बोलते हैं हम लोग। तो इसके जो पर्यायवाची शब्द आपके हैं, तो वो आपके जैसे वायु हो गया, समीर हो गया, हवा, मारुत, इसके अलावा जो आपका दिया हुआ है समीकरण, अनिल, तो ये सारे जो है इसके पर्यायवाची शब्द है। तो हमने देखिए पूरा पर्यायवाची शब्द की लिस्ट भी आपको प्रोवाइड किए होंगे, इंपॉर्टेंट जितने भी है जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग एटलीस्ट उसको जरूर पढ़ के जाना एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। तो देखिए जो तत्सम और तद्भव जो शब्द आपके रहते हैं, तो ये चीज़ हमने आपको बताया था, तो पहले आपको इसके वो शाब्दिक अर्थ को आपको समझना होगा। तो देखिए जो तत्सम और तद्भव और बाकी जो देशज विदेशज ये जो शब्द आपके रहते हैं, तो ये बस इनमें जो है बस इसका आपको देखना है कि इनका जैसे उत्पत्ति की दृष्टि से ये कैसी हुई है और ये कौन से शब्द हैं आपके। तो जो आपका इसमें जो पहला तत्सम जो शब्द आपका है, तो तत्सम जो शब्द आपके होते हैं, तो ये हिंदी भाषा के विकास के अनुसार ये सारे जो है संस्कृत भाषा रहते हैं आपके, यानी कि जो जिस भाषा से विकास हुआ है इनका, आप जानते हैं कि जो हिंदी भाषा है तो इसका विकास संस्कृत से ही हुआ है। तो उसी भाषा से जो शब्द लिए गए हुए हैं डायरेक्ट, मतलब कि जो संस्कृत ही शब्द है जो हिंदी में भी आजकल हम लोग यूज करते हैं, तो उन्हें ही हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आपका नासिका हो गया, इसके अलावा मुख हो गया आपका, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि आदि, तो ये सारे भी आप देखते होंगे कि ये हम लोग हिंदी में भी यूज करते हैं। लेकिन ये जो शब्द आपके, तो ये डायरेक्टली संस्कृत से ही लिया हुआ है। तो वही जो शब्द आपके रहता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग, दैट इज तत्सम बोलते हैं हम लोग। और तद्भव जो शब्द आपके रहते हैं, कि ये वो शब्द है जो तत्सम से न रहकर उसी शब्द से मतलब बिगड़ के ही बने हुए, उसी से मतलब जोड़ तोड़ के या फिर इधर उधर करके जो है शब्द बनाए गए हैं, तो उन्हें हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। तो जैसे आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, चांद हो गया, सूरज हो गया, रात हो गया, नाक और मुंह हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिस्ट भी बहुत सारे आपके दिए होंगे कि जो कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। जैसे आपका यहाँ पे जो तत्सम शब्द चंद्र आपका है, जो कि ये संस्कृत का वर्ड है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसका जो तद्भव शब्द है जो कि उसी से बिगड़ के बने हुए रहते हैं, तो वो आपका हो जाएगा चांद हो जाएगा। उसी तरीके से और भी आपका है मयूर है, तो इसका होता है मोर आपका तद्भव शब्द में। तो ये सारे संस्कृत शब्द आपके हैं जो तत्सम शब्द है, और बाकी जो तद्भव आपका है तो ये उन्हीं से मतलब कि जो बिगड़ के बने हुए शब्द रहते हैं। तो इन सभी का लिस्ट हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया होगा, तत्सम और तद्भव शब्द जो भी इंपॉर्टेंट है सभी के। तो यहाँ पे आप और भी लिस्ट आप देख सकते हैं, सारा का सारा चीज़ जो है आपका पूरा पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे ये सारे चीज़। तो ये लिस्ट आप लोग एक बार जरूर देख के जाना एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, यानी कि जो शब्द जो दोषी को बिगड़ के ही बनते हैं तत्सम से ही,
तो वो आपका इसमें हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी आपका हो जाएगा नखत। यहाँ पे जो है आपका ये तद्भव शब्द है, यानी कि ये जो है आपका संस्कृत से डायरेक्टली नहीं लिया गया हुआ है। बाकी जो शब्द आपके हैं, सूर्य है, चंद्र है आपका, और उसके बाद फिर गृह आपका है, तो ये सारे जो आपके ये तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तत्सम शब्द आपके हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका नक्षत्र है, तो नक्षत्र का इसका जो आपका तद्भव शब्द होता है तो वो आपका नखत है। तो ये आपका जो दिया हुआ है तद्भव शब्द दिया है, इसका जो तत्सम शब्द होगा तो आपका नक्षत्र हो जाएगा। और वहीं पे जो आपका इसमें सूर्य दिया हुआ है जो आपका तत्सम शब्द है, तो इसका जो तद्भव शब्द होगा तो आपका सूरज हो जाएगा। और वहीं पे चंद्र है तो इसका चांद हो जाएगा, गृह है तो इसका घर हो जाएगा तद्भव शब्द। तो ये लिस्ट भी आप लोग जो है याद रखना, और पीडीएफ में ऑलरेडी हमने सब प्रोवाइड किए हुए हैं। फिर नेक्स्ट देखिए अगला दिया आपका इसमें कि इनमें से एक शब्द उपसर्ग रहित है। तो कौन सा इनमें से जो है कि जिसमें कि उपसर्ग नहीं यूज किया गया हुआ है। तो देखिए जो उपसर्ग आपके जो शब्द होते हैं तो इनका हम लोग यूज करते हैं शब्द के पहले में, यानी कि जो शब्द आपका रहता है तो उसके पहले में हम लोग यूज करते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जैसे उपसर्ग और प्रत्यय जो आपके रहते हैं तो इनका हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। देखिए जो उपसर्ग आपका रहता है इसको हम लोग इंग्लिश में प्रीफिक्स भी हम लोग बोलते हैं। तो उपसर्ग हम लोग उस शब्दांश या फिर अव्यय को कहते हैं हम लोग, जो शब्द जो किसी शब्द के पहले आकर उसका जो है विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जैसे आपका दिया हुआ है प्रसिद्ध है, अभिमान है, विनाश और उपकार दिया हुआ है। तो इनमें आप देख रहे हैं कि जैसे प्रसिद्ध आपका तो इसमें प्र जो है आपका ये लगा हुआ उपसर्ग है, उसी तरीके से अभिमान आपका दिया हुआ इसमें अभी जो आपका है तो ये उपसर्ग लगे हुआ है। तो ये वो शब्द होते हैं कि जो शब्द के पहले आकर उसके विशेष अर्थ को प्रकट करती है। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे पहचानने होंगे। तो इसके भी बहुत सारे जैसे विशेषता होते हैं और इसके बेसिस पे हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग, तो ये सारा चीज़ हमने डिटेल में बताया हुआ है आपको हिंदी वाले लेक्चर्स में। तो आप लोग लेक्चर को देख सकते हैं वहाँ पे आपको और अधिक इसको समझने के लिए। और वहीं देखिए जो प्रत्यय जो शब्द होते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में सफिक्स हम लोग बोलते हैं। तो ये वो शब्दांश होते हैं या फिर जो होते हैं आपके जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, तो उन्हें हम लोग प्रत्यय कहते हैं हम लोग। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपका दिया हुआ है पाठक, शक्ति, भलाई, मनुष्यता आदि। तो इसमें जो आपका दिया हुआ है जैसे पाठक आपका है, तो इसमें जो आपका दिया हुआ है इनमें से आप जैसे पाठक है तो पठ में, और इसके बाद जो आपका अक, और बाकी जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है नीचे आपका दिया हुआ है कि जैसे आपका शक दिया हुआ है इसमें, तो इसमें जो ती वर्ड आपके लगाए गए हैं लास्ट में, तो ये सारे जो है आपके प्रत्यय लगाए गए हुए हैं इसमें। तो इस तरीके से आपका जो है होता है, और आपको अलग करने होंगे किस तरीके से ये अलग होते हैं और कौन कौन सा है इसमें प्रत्यय और जो मतलब कि जो उपसर्ग है। तो आपको ये भी पहचानने होंगे, मूल शब्द एक अलग होता है आपका और उसमें जो मेन जो रहता है कि कौन सा उपसर्ग प्रत्यय यूज किए गए हैं, तो इन सभी को आपको बारीकी से समझना होगा। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इनमें से एक शब्द उपसर्ग रहित है, तो इसमें देखिए जो शब्द आपका बहुल जो दिया हुआ है तो यह उपसर्ग रहित है आपका, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो प्रत्यय आपके लगाए गए हैं, यानी कि जो आपका दिया हुआ है बहुल, तो इसमें मूल शब्द आपका बहुल बहु आपका, और उसमें जो ल प्रत्यय यूज किए गए हैं, तो ये जो आपका हो जाएगा राइट आंसर। और बाकी जो आपके दिए हुए हैं इसमें, तो ये जो है आपके उपसर्ग से बने हुए हैं, सुलभ, दुर्लभ और अलभ जो है आपके। तो इसमें देखिए जो उपसर्ग कौन सा यूज किया गया है, मूल शब्द कौन सा है, और जो शब्द बना हुआ आपका वो कौन सा है। तो देखिए जो सुलभ आपका है तो इसमें जो मूल शब्द है तो वो आपका लभ है, और उपसर्ग यूज किया गया इसमें सु यूज किए गए हुए हैं। उसी तरीके से आपका जैसे दुर्लभ दिया हुआ है, तो इसमें जो शब्द आपका है जैसे दुर्लभ है, तो इसमें जो मूल शब्द आपका लभ है लेकिन जो उपसर्ग यूज किए गए हैं तो वो आपका है दु है। उसी तरीके से जिसमें आपका दिया हुआ अलभ जो दिया हुआ है, तो इसमें लभ आपका दिया हुआ है मूल शब्द, और अ जो है आपका, तो ये जो यूज किया गया उपसर्ग आपका लगा हुआ है। तो देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें कि आपको जो है इसमें बताना है कि मान लीजिए सुलभ दिया हुआ है तो इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है तो वो कौन सा आपका, वो क्या है, तो सु आपका हो जाएगा। उसी तरीके से दुर्लभ है तो इसमें जो है उपसर्ग कौन सा यूज किया गया तो वो आपका दु हो जाएगा। तो ये सारा चीज डिटेल में आप लोग जब पढ़िएगा तब आपको जो है इसको अच्छे से क्लियर होगा। फिर अगला देखिए कि चंद्रबरदई की काव्य कृति का नाम है। तो चंद्रबरदई जो है तो ये काव्य कृति का नाम कौन से है इनकी। तो देखिए इनका जो लिखा गया जो काव्य कृति है तो वह है पृथ्वीराज रासो है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो पृथ्वीराज रासो जो है तो इनकी जो काव्य कृति है तो दैट इज आपका चंद्रबरदई। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन में आपके दिए हुए हैं जैसे बिसल देव रासो जो है आपका, तो ये नरपति नाला की रचना है। उसी तरीके से जो आपका खुमान रासो जो है दिया हुआ है तो ये दलपति विजय की है। और वहीं पे जो आपका दिया हुआ है इसमें आल्हा खंड है जो कि इसे परमाल रासो भी बोलते हैं हम लोग, तो ये जो है आपका जगनी की रचना है। तो इस तरीके से देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट रचना और रचनाकर है तो इसका लिस्ट हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। जितने भी कवि हैं
या फिर जो रचनाकार मतलब और इसके अलावा जो ड्रामा जो लिखते हैं या फिर जो कहानी लिखते हैं या फिर जो उपन्यास लिखते हैं, जो कविताएँ लिखते हैं, तो इन सभी का जो लिस्ट हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, जो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं सूरदास के जो इम्पोर्टेंट जो ये कवि हैं उनकी जो रचनाएँ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, इसी तरीके से मैथिली शरण गुप्त का हो गया, महादेवी वर्मा का हो गया, जयशंकर प्रसाद का हो गया, सुमित्रानंद पंत का हो गया। तो जितने भी इनके इम्पोर्टेंट जो भी इनकी रचनाएँ लिखी गई है, तो वो चीज़ हमने ऑलरेडी लिस्ट में आपको प्रोवाइड किया हुआ है। उसी तरीके से और भी जो उपन्यासकार हैं, जो उपन्यास उन्होंने लिखा हुआ है, उनके कौन-कौन से मेन हैं, जो एग्ज़ाम आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये लिस्ट हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो इनको आप लोग ज़रूर एटलीस्ट देख के जाना एग्ज़ाम में। फिर नेक्स्ट देखिए कि नाक का बाल होना का अर्थ है। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है मुहावरे से आपका क्वेश्चन आपका है ये, जैसे इंग्लिश में लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं हम लोग। तो नाक का बाल होना का अर्थ होता है आपका यहाँ पे कि जो अत्यधिक प्रिय होता है कोई चीज़, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं नाक का बाल होना। अब इसको आप सिंपल तरीके से याद भी आप कर सकते हैं कि देखिए जो बाल जो रहता है आपका, तब हर जगह ही होता है बाल आपके शरीर में, लेकिन जो नाक का जो बाल आपका रहता है तो वो बहुत ही आपका क्या रहता है, प्यारा होता है, बहुत ही प्रिय होता है, क्योंकि वो जो है एयर को प्यूरिफाई करता है। और उसके थ्रू जो है कि अगर मान लीजिए अगर बाल ना रहे आपके नाक के अंदर में, तो एयर जो है आपका एंटर करेगा, तो वो जो है प्रदूषित एयर एंटर कर सकता है आपके अंदर में, और जो कि नुकसान उसे पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए जो है बाल जो रहते हैं नाक के अंदर वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप कुछ इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो नाक का बाल होता है तो वो अत्यधिक प्रिय होती है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज प्रिय होना। तो इस तरीके से आपको मुहावरे भी आपको याद रखने होंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं तो ये सारा भी हमने ऑलरेडी आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग जो है उसको एटलीस्ट जरूर देख के जाना। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसी तरीके से हम जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम तक जब तक आपका हो नहीं जाता है। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और आप लोग प्रैक्टिस के लिए जो है टेस्ट सीरीज को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी हमने हिंदी के लिए बनाया हुआ है, तो जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और साथ में हमने पीडीएफ भी हिंदी का प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।